हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं या रेखाएं। यानी फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लाइंस हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। पहली जो रेखा है वो है डुरंड रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? तो डुरंड रेखा। ये किस किस देश के बीच में? तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, और दूसरा क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो रेखा है डुरंड रेखा, ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कब बनाया गया था, यानी ये रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1893 में डुरंड रेखा को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको किसके नाम पे रखा गया है, इस रेखा का नाम? तो याद रखिएगा, सर मार्टिमर डुरंड के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। और ये कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये तत्कालीन यानी उस समय के ब्रिटिश इंडिया विदेश मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे ये? तो ये उस समय के ब्रिटिश इंडिया के विदेश मंत्री थे, सर मार्टिमर डुरंड। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया डुरंड रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, किस किस के बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और कब इसको बनाया गया था? तो 1893 में। तो आता है अपने अगले रेखा पर। तो जो अगली रेखा है मैकमोहन रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो ये किस किस देश के बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में, यानी भारत और चीन को अलग करती है कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और इसको कब बनाया गया था? तो दोस्तों ईयर भी याद रखिएगा, वर्ष 1914 में इस रेखा को बनाया गया था। और किसने निर्धारित किया था इस रेखा को? तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, इसका निर्धारण जो हुआ था वर्ष 1914 में, लेकिन इसको निर्धारित करने वाले कौन थे? हेनरी मैकमोहन। इनके द्वारा ही मैकमोहन रेखा को बनाया गया था, यानी निर्धारित किया गया था। और इन्हीं के नाम पर ही इस रेखा का नाम भी पड़ा है मैकमोहन रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हेनरी मैकमोहन के द्वारा ही मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया है। और ये किस किस देश के बीच में? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और वर्ष भी याद रखिएगा, वर्ष 1914 में। तो आते हैं अपने अगले रेखा पर। नेक्स्ट है अपना रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है, ये कौन कौन से देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको। और इसको कब बनाया गया था? तो वर्ष 1947 में, जब भारत का विभाजन हो रहा था, उस टाइम इस रेखा को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका निर्धारण किसने किया था, यानी किसने इस रेखा का निर्धारित किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। इनका नाम याद रखिएगा, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ही रेड क्लिफ रेखा को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया। सिरिल रेडक्लिफ ने ही इस रेखा का निर्धारण किया था वर्ष 1947 में। तो इन्हीं के नाम पर ही इस रेखा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस किस देश के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये रेड क्लिफ रेखा। तो आते हैं अपने अगले रेखा पर। तो अगला है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? हिंडनबर्ग रेखा। तो ये किस किस देश को अलग करता है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किस किस के बीच में? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है हिंडनबर्ग रेखा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है 38वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों 38वीं समांतर रेखा जो है, ये किस किस को अलग करता है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ये इन दोनों को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 38वीं समांतर रेखा है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगली जो रेखा है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, 49वीं समांतर रेखा ये किस किस कंट्री के बीच में है, कौन कौन से देश को अलग करती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। कौन कौन से देश के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार देखा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 49वीं समांतर रेखा कौन कौन से देशों को अलग करती है? तो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो आते हैं अपने अगले रेखा पर। तो अगली जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है हमारी, वह है 70वीं अक्षांश रेखा।
कौन सी 70वीं अक्षांश रेखा, ये किस किस को अलग करती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें कि जो 49वीं समांतर रेखा है वो तो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका और कनाडा को। जो 70वीं अक्षांश रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आते हैं अपने अगली रेखा पर। तो दोस्तों अगली रेखा है 24वीं अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 24वीं अक्षांश रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है 24वीं अक्षांश रेखा। और एक और रेखा जो भी मैंने आपको बताई थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, तो वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, जो कि वर्ष 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये रेखा भी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और 24वीं अक्षांश रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगली रेखा पर, मेडिसिन रेखा। तो दोस्तों मेडिसिन रेखा जो है ये किस किस के बीच में है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में मेडिसिन रेखा। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो अमेरिका और कनाडा को एक और रेखा अलग करती है, कौन सी थी? तो फ्रेंड्स 49वीं समांतर रेखा है जो कि अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, 49वीं समांतर रेखा। तो ये दोनों याद रखिएगा, मेडिसिन रेखा और 49वीं समांतर रेखा, ये दोनों ही अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगली रेखा पर, मेन रहीम रेखा। तो दोस्तों मेन रहीम रेखा जो है ये किस किस कंट्री के बीच में, मतलब कौन कौन से देश को अलग करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम रेखा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, ये रूस और फिनलैंड को अलग करती है, मेन रहीम रेखा। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है मैगिनॉट रेखा। कौन सी है? मैगिनॉट रेखा। ये किस किस देश के बीच में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है जो कि जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मैगिनॉट रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। अगला है आर्डरनेस रेखा, यानी आर्डरनेस रेखा किस किस के बीच में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है आर्डरनेस रेखा। ठीक है दोस्तों, आर्डरनेस रेखा किस किस कंट्री को अलग करती है? तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है आर्डरनेस रेखा। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं थी वो हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।